ओके तो वन पीस का चैप्टर 1087 फाइनली कहीं दिनों बाद यानी कि ऑलमोस्ट 5 वीक बाद रिलीज़ हो चुका है और इसमें काफ़ी कुछ है। चैप्टर काफ़ी अच्छा है और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमें दो चीज़ें दिखाई है। एक थोड़ा बहुत गार्प और कुजान का पास्ट दिखाया है कि वो पास्ट में कैसे रिलेशन क्या था उनका, और बेसिकली ये दिखाया है कि गार्प मरने वाला है कि नहीं। बेसिकली नहीं मरने वाला है इस चैप्टर में तो नहीं एटलीस्ट, पर मुझे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी गार्प का ये काम तमाम करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल चैप्टर पे बढ़ते हैं। उससे पहले कवर स्टोरी से पहले तुमने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं एनिमे से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ और या ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं इसे, डायरेक्टली कवर पेज पे बढ़ते हैं। कवर पेज में कुछ नहीं है, बेसिकली एक रिक्वेस्ट है दोबारा से रीडर की तरफ से। ऑब्वियसली मेनली कवर स्टोरी में ऐसा है कि एज जो है वो कैपिबारास के लिए पानी गर्म कर रहा है ताकि वो एकदम वार्म बाथ ले सकें, और कहीं से मुझे पता चला है कि कैपिबारास को गर्म पानी में स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कहीं तो मैंने पढ़ा है शायद से, ठीक है। और वो उनकी सिगार भी जला रहा है अपनी फायर फ्रूट से। और या बहुत ही अच्छा सीन, काफ़ी टाइम बाद एज को देखा लिटरली। लास्ट टाइम कब देखा था याद भी नहीं, आई थिंक वानो में ही देखा था, पता नहीं। चलो मेनली चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो होती है स्क्रैप यार्ड से, और ये ऐसा वैसा स्क्रैप यार्ड नहीं है, ये है हमारा G1 का स्क्रैप यार्ड। ठीक है, G1 नहीं मालूम तो कुछ ऐसा दिखता है, और ये आई थिंक उसका कोई वो होगा, क्या बोलते हैं, स्क्रैप यार्ड होगा, उसके पीछे बैक एंड में होगा, कहीं भी हो सकता है मे बी। ठीक है, तो बेसिकली हमें दिखाई जाती है दो बड़ी बड़ी शिप, मरीन शिप्स हैं ये। ठीक है, तो वो दो शिपें दिखाई जाती हैं हमें, और इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े मार्क्स हैं, और ऑब्वियसली ये मार्क कौन करेगा, गार्प। पर यहाँ पे जो हमारा ये बंदा होता है, अब टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बंदा नहीं मालूम कौन है, पर इनमें से एक बंदे का नाम मालूम है मुझे, जेंकिंस ऐसा करके कुछ नाम था, और लिटरली मैं अपनी मेमोरी से बता रहा हूँ जस्ट। ठीक है, और ये वाला बंदा आई थिंक ये बॉन्टीज रीड करता है, बस इसका नाम लिटरली मुझे नहीं मालूम। पर ये बताता है कि यहाँ पे जो है वो लेजेंडरी गार्प जब से मतलब मरीन ज्वाइन किया है तब से वो यहाँ पे आके ट्रेन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई गार्प है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए ही स्ट्रॉन्ग चीज़ें चाहिए रहती है, तो ऑब्वियसली वो इन पे ट्रेन करता है। यहाँ पे एक्चुअली दो शिप हैं, तो एक तो गार्प ट्रेन करता है एक पे, पर जो दूसरा है वो किसके लिए है, यहाँ पे जेंकिंस आई थिंक इसका नाम है, तो वो क्वेश्चन पूछता है। तो ऑब्वियसली ये जो दूसरा शिप है वो है कुजान का, और वो गार्प का स्टूडेंट है, तो गार्प ऑब्वियसली बात है यहाँ पे दो शिप होंगे, और ये जो शिप है एज अ बैटल शिप बैग की तरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी इनकी ओरिजिनल पावर है, जो गार्प की ओरिजिनल पावर है, वो मतलब पूर्वजों से नहीं आई है, वो एक्चुअली उसने ट्रेन किया है इतना सारा, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा पावर उसमें आई है। तो ये एकदम प्रॉपर हार्ड वर्क है, प्रॉपर डेडिकेशन है, जिसकी वजह से इतनी पावर गार्प में आई है। ठीक है, अभी हमारा जो सीन होता है वो दोबारा से शिफ्ट हो रहा है हाचिनोसु पे, और टू बी ऑनेस्ट काफ़ी टाइम से हमने एगहेड नहीं देखा है, और आई थिंक अगले चैप्टर में या अगले चैप्टर में हम देखेंगे एगहेड को, मे बी, हू नोज़। ठीक है, फिलहाल आते हैं हम हाचिनोसु पे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा सान वॉन वुल्फ है वो वाटर में है, और आई थिंक इसको गार्प ने थ्रो किया है यहाँ पे। ऑब्वियसली गार्प के अलावा कौन इसको थ्रो कर सकता है, कोई भी नहीं। और हम यहाँ पीछे स्टैचू देख सकते हैं जो पिज़ारो है, और पिज़ारो ये सारी चीज़ें देख रहा है और उसकी आंखें एकदम शॉक्ड हैं, और ये अच्छा बैकग्राउंड एकदम लग रहा है। ठीक है, और वो सारे लोग बाकी जितने भी ब्लैक बेल्ट पायरेट्स के जितने भी लोग हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि जो सैनवान वुल्फ है या सैनवान है जो उसको फ्लिप किया जा सके ताकि वो सफोकेट ना हो। यहाँ पे जो वास्को शॉट है वो गार्प पे अटैक करता है। अभी जो आया है उसने अभी कुजान को अबिस में भेजा है, और अभी वास्को शॉट उस पर अटैक कर रहा है। बोलता है क्या लेजेंड, अब मैं दिखाता हूँ तुझे, और वो अपना एक खतरनाक सा अटैक करता है, एक तरह से फायर बॉल टाइप की है कोई, और अटैक का नाम है हैवी ड्रंकर हर्थली फायर। मेरे समझ में नहीं आया ये हर्थली फायर क्या है, आई थिंक अर्थली फायर होना चाहिए, और मैंने सही में गूगल नहीं किया अगर ऐसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, पर जो गार्प होता है वो ब्लैक बेल्ट पायरेट्स के रैंडम बंदों को उठाता है और एकदम ऐसे शील्ड की तरह यूज़ करता है, और वो बंदों की किस्मत बहुत ख़तरनाक है, और ऑब्वियसली बात है वो अटैक लगता है उन पे और वो जलना शुरू हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं ये सारी चीज़ें, फिर पिज़ारो ऊपर से देख रहा है। पिज़ारो अभी तक पूरी तरह से बैकग्राउंड में ही है, और उसकी आंखें एकदम शॉक्ड हैं, और स्कल की तरह चेहरा भी दिख रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि जो गार्प है वो एकदम खुश है, डी वाली स्माइल है उसके चेहरे पे, और आई थिंक बिकॉज काफ़ी टाइम से उसको ऐसा चैलेंज नहीं मिला है, फाइट करने का मौका नहीं मिला है प्रॉपर, तो इसलिए
अभी हम देख सकते हैं कि जो गार्प की शिप है, मरीन शिप, वो एक्चुअली पानी में है, और पानी में कैसे आई मुझे नहीं मालूम, पर आ गई है, ठीक है। और जितने भी वहाँ पे सिटीजन थे हाचिनोसु में, वो सारे के सारे सिटीजन अब शिप में आ चुके हैं, ऐसा हमें ये बताती है, ठीक है। और ये बोलती है कि जो शिप है वो बाहर जाने के लिए तैयार है, शिप सी में जाने के लिए एकदम तैयार है। तो आपसे आग्रह किया जाता है कि कृपया करके जल्दी से जल्दी शिप पे आएँ, ऐसा बोलती है वो, ठीक है, रेडियो से। और हम देखते हैं कि गार्प ऑर्डर देता है कि तीनों बंदे होते हैं, कोबी, ग्रूस और हेलमेप्पो, तीनों के तीनों फाइट कर रहे रहते हैं गार्प के साथ, ठीक है। तो उन तीनों को ऑर्डर देता है कि चलो अब टाइम हो गया है जाने का, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से जा रही थी। तो इसी टाइम पे कुजान आ जाता है, ठीक है, और वो एकदम तैयार है दोबारा से फाइट करने के लिए, ठीक है। ओके, अब जो हमारा गार्प होता है वो दोबारा से पूछता है उसको, क्या तुम्हें सही में फ़ाइट करनी है कुजान? तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम जा सकते हो। पर यहीं पर बीच में जो हमारा ग्रूस है वो भी पूछता है कि क्या मैं फ्यूचर ऑफ द मरीन हूँ? और या ऑब्वियसली बात है वो जेलिस है क्योंकि पिछले नहीं, बहुत टाइम पहले गार्प ने कहा था कोबी को कि वो फ्यूचर ऑफ द मरीन है, तो इसीलिए ग्रूस थोड़ा सा जेलिस है। ओके, पर हम थोड़ी देर में देखते हैं कि जो गार्प होता है वो ऑर्डर करता है सबको कि अगर तुम्हें बचना है तो जितनी जल्दी तेज़ी से तुम भाग सकते हो भागो सी की तरफ, ताकि तुम बच सको, ठीक है। और तीनों में से किसी के पास फ्रूट नहीं, ओके है, फ्रूट है, ग्रू के पास फ्रूट है, ओके। तो जितने भी, और वो मतलब बिना देखे भागना शुरू करते हैं सी की तरफ, ठीक है, ताकि एटलीस्ट उतनी फाइट ना हो जितनी वो चाह रहे हैं, या उनसे बच के एटलीस्ट भाग तो सकें, ठीक है। पर हम देखते हैं कि जो कोबी होता है वो इसमें भी मैसअप कर देता है, और उसको एक आवाज़ सुनाई देती है एक सिटीजन की, जो एक्चुअली बोल रहा है कि उसे सेव करो। और ऑब्वियसली बात है ये ट्रैप होता है, इवन ग्रू तक समझ गया था कि ये एक ट्रैप है, पर हमारा कोबी, हाँ, उसकी वजह से गार्प स्टैब हो जाता है एक स्वॉर्ड से। और ये स्वॉर्ड है किसके हाथ में? शिर्यू के हाथ में। वो इनविजिबल है, पर गार्प ने उसको रोक दिया है। कोबी पे अटैक कर रहा था, गार्प ने उसको रोक दिया है अपने हाथों से, और जो स्वॉर्ड है वो उसके चेस्ट के अंदर है। और यहाँ पे क्रेडिट गोज टू शिर्यू, उसने एक्चुअली डैमेज किया है लेजेंड को, ओके। और हम देखते हैं कि गार्प एकदम बहुत बुरी तरह से डैमेज है। कोबी कह रहा है क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मीन्स ऑब्वियसली उसकी वजह से गार्प भी जो लगी है, ओके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा चैप्टर से। और जो ये शिर्यू है वो एक्चुअली इनविजिबल था, फिर भी गार्प को ये पता चल गया कि एक्चुअली जो शिर्यू है वो अटैक करने वाला है उस पर। तो आई थिंक ये ऑब्जर्वेशन हाकी का कमाल है। आई थिंक गार्प की ऑब्जर्वेशन हाकी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए उसको पता चल गया पहले ही कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ऑब्वियसली वो एक बहुत खतरनाक पंच मारता है शिर्यू पे। और वो अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो शिर्यू है वो अभी भी स्माइल कर रहा है। तो कुडोज टू शिर्यू दोबारा से कि वो इतना लिटरली पावरफुल है, और उसने एक पंच भी ले लिया है लेजेंडरी गार्प से, ओके। और फिर भी स्माइल कर रहा है। पर स्टार्टिंग से उनका यही प्लान था कि वो टारगेट करेंगे कोबी को, और कोबी के बदले मतलब वो आएगा, क्या बोलते हैं, गार्प उसको बचाने आएगा और अपने आप पे ले लेगा वो जो भी अटैक होगा, ओके। तो और सेम चीज़ हुई थी ब्लैक बेयर्ड के साथ मरीन पोर्ट पे। अगर मैं तुम्हें क्लिप दिखा सकूँ, ये बैकग्राउंड में लगा के, सेम चीज़ हुई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं वाइट बेयर्ड के साथ, सॉरी मैंने ब्लैक बेयर्ड बोला, ओके कोई नहीं, इग्नोर। अभी हम देखते हैं कि सारे बंदे बहुत ज़्यादा शॉक हैं, ऑब्वियसली क्यों नहीं होंगे शॉक। और जितने भी ब्लैक बेयर्ड के पायरेट्स के बंदे हैं वो सब अटैक करने चले जाते हैं गार्प पे। ऑब्वियसली अब वो डैमेज है तो उनके चांसेस हैं जीतने के, ठीक है। तो अब वो जा रहे हैं सारे के सारे अटैक करने गार्प पे। पर अभी हमें पता चलता है कि जो ये बंदे हैं वो एक्चुअली गार्प की तरफ क्यों जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ लाइक कोबी को वापस से कैद करने, क्योंकि कोबी जो है वो एक तरह से बेट टाइप की थी गार्प को पकड़ने की। क्योंकि अब हमें दिखती ही है जो गार्प है उसकी जो बाउंड्री है वो एक्चुअली 3 क्राउन है। पहले स्टार होती थी, अब ये क्राउन जो है वो 1 क्राउन 1 बिलियन का है। तो 1 बिलियन बैरी, 2 बिलियन बैरी और 3 बिलियन बैरी, 3 क्राउन तो 3 बिलियन बैरी, तो ऑलमोस्ट योंको की जीतना, मीन्स नॉट मतलब अब ये पूरी तरह से हम पावर स्केल नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर 3 बिलियन बाउंड्रीज तो वैसे किड और लॉ की भी है। पर तुम्हें लगता है कि जो किड और लॉ है वो एक्चुअली पावरफुल हैं लूफी से? ऑब्वियसली बात है नहीं, क्योंकि जो योंको होता है वो एक्चुअली अलग चीज़ों से बनता है, जैसे कि थोड़ी सी उसके पास कनेक्शन होने चाहिए, उसके पास लोग होने चाहिए, उसके पास क्रू होना चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए, जो किड के पास नहीं है। तो ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते हम टोटली बाउंड्रीज से, पर एक अच्छा हमें अंदाज़ा दे देता है।
पर अभी हम देखते हैं जो कुजान होता है वो भी भाग भाग के जा रहा होता है गार्प को एकदम आई थिंक पंच मारने। वो अपना अटैक यूज़ करता है आइस ग्लव, मतलब अपने हाथों में एक तरह से ग्लव टाइप का बना रहा है, एक जैसे पंचिंग ग्लव होता है वैसा कुछ, और गार्प भी रेडी है उस पंच का रिप्लाई देने के लिए। पर ये पंच जब से कनेक्ट हों उससे पहले हम देखते हैं एक फ्लैशबैक में हमें दिखता है यंग गार्प और यंग कुजान। और यंग कुजान आया है गार्प के पास ट्रेनिंग के लिए, ऑब्वियसली बात है। और यहाँ पे जो गार्प होता है वो एक्चुअली मना कर देता है, बोलता है जो इंस्ट्रक्टर हैं एक्चुअली उनसे जाके ट्रेन करो। पर यहाँ पे जो कुजान होता है वो बोलता है जितना मैंने सीख सकता था उनसे मैंने सीख लिया है और मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। वो मना कर देता है, ऑब्वियसली बात है, गार्प दोबारा से। पर हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वो एक्चुअली उसे ट्रेन कर रहा है। अभी हम देखते हैं जो दोनों अलग अलग शिप पे बैम बैम पंच मार रहे हैं। जो गार्प का जो पंच है उसमें बहुत खतरनाक, लिटरली खतरनाक आवाज़ आ रही है बैम करके, ठीक है। पर दूसरी तरफ जब कुजान मार रहा है तो एकदम ऐसी वीक आवाज़ आ रही है, जैसे ठंग नहीं मारते, मतलब जैसे तुमने बड़ी दीवार पे पंच मारोगे तो कैसी आवाज़ आएगी वैसी आ रही है, ठीक है, नॉर्मल एकदम। ओके, फिर पर हमें पता चलता है धीरे धीरे करके जो वो बैम और जो उनके बीच में आवाज़ का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे करके बराबर होना शुरू हो जा रहा है, क्योंकि कुजान धीरे धीरे करके और भी खतरनाक पंच मार रहा है। और कमाल की बात यह है इसमें कोई भी हाकी यूज़ नहीं हो रही है और कोई भी डेविल फ्रूट एबिलिटी यूज़ नहीं हो रही है। अब धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट कुजान यहाँ पे एकदम उस बेटे की तरह है गार्प के लिए, जो कभी उसका मतलब कहना नहीं माना, लाइक ड्रैगन। वो चाहता था कि ड्रैगन नेवी को ज्वाइन करे, मरीन्स को ज्वाइन करे, पर नहीं कर पाया। तो इसलिए आई थिंक कुजान को वो एज अ सन मानता है। और सेम गोज़ टू लूफ़ी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो चाहता था कि लूफ़ी भी मरीन में आए, पर हो नहीं पाया ऐसा, और इसलिए उसने कोबी को ट्रेन किया है। अब हम देखते हैं वापस से हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे कि इन दोनों के पंच आपस में नहीं, एक्चुअली एक दूसरे के चेहरे पे एकदम मैच हो रहे हैं और बहुत खतरनाक लाइटनिंग टाइप की निकल रही है, बहुत तेज़ ब्लास्ट हो रहा है। ऊपर से पिज़ारो देख रहा है ये सारी चीज़ें कि चल क्या रहा है एक्चुअली, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और दूर जाके गिरते हैं एकदम। यहाँ पे वापस से कोबी बोल रहा है वाइस एडमिरल गार्प। आई थिंक कोबी की आवाज़ ऐसी ही होगी अगर होगी तो। अब हम देखते हैं कि जो गार्प है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, आसपास उसके एक तरह से घेरा टाइप का बना रखा है। तीनों ने ग्रू, कोबी और हेलमेपो तीनों ने एक तरह से घेरा टाइप का बना रखा है ताकि कोई गार्प को टच ना कर पाए। अभी हम देखते हैं पिज़ारो। ओके, तो पिज़ारो फाइनली अपनी आवाज़ खोलता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सही में लगा था कि तुम इतने इजीली एस्केप कर पाओगे इस आइलैंड को? ये है हचिनोसु, ऐसा करके, ठीक है, थोड़ा मैं एग्जैरेट करके बता रहा हूँ पर ऑलमोस्ट यही कहता है। अब वो बोलता है कि तुम्हें सही में लगता था कि तुम इतनी आसानी से एस्केप कर पाओगे। तो एक बड़ा सा हाथ सामने की तरफ उस बोट की तरफ जा रहा है, बोट नहीं एक शिप की तरफ जा रहा है एक्चुअली, ठीक है, और पीछे से हमें दूसरा हाथ भी दिख सकता है और थोड़े बहुत पैर भी दिख सकते हैं। तो आई थिंक ये एक तरह से ह्यूमन में ही कन्वर्ट हो रहा है ये पूरा आइलैंड, और हमें दिख रहा है कि वो उस बोट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो पिज़ारो होता है वो ये भी बोलता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि न्यूज़पेपर में आजकल क्या छप रहा है, कि ब्लैक बेयर्ड पायरेट्स ने ये कर दिया, ब्लैक बेयर्ड पायरेट्स ने वो कर दिया, ये सारी चीज़ें छप रही हैं न्यूज़पेपर पे। और जो कल का न्यूज़पेपर होगा उसमें ये छपेगा कि गार्प ने जो ये नेवी ऑपरेशन किया था कोबी को सेव करने का, वो अनसक्सेसफुल रहा और उसकी वजह से ये सारे लोग ये तो मर गए, ये तो किडनैप हो गए, ठीक है, ये तो कैद हो गए, सीधी सीधी बात, ये अनसक्सेसफुल रहा। तो ये जो चीज़ है वो कल के न्यूज़पेपर में छपेगी और छपेगा कि जो कितना ग्रेट है फोर्थ शिप है पिज़ारो, ठीक है, तो फोर्थ शिप ऑफ ब्लैक बेयर्ड पायरेट, ठीक है, आलो पिज़ारो। और हम देखते हैं कि जो गार्प है वो ज़मीन पे लेटा हुआ है और वो ऑब्वियसली बात है उसके कुछ लास्ट वर्ड निकलते हैं कि डोंट लूज़ योर कंपोजर, जस्टिस विल प्रिवेल। और ऑब्वियसली बात है वो लास्ट वर्ड इस चैप्टर के हैं, पूरी दुनिया के नहीं, ठीक है, अभी उसका और भी काम है। ओके, तो अब जो भी ये पायरेट आइलैंड पे हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत केओस तो बिल्कुल मचेगा ही मचेगा, क्योंकि आधी से ज़्यादा नेवी एगहेड पे जा रही है। ऑब्वियसली बात है डॉक्टर वेगापंक को आई थिंक ख़त्म करने, या आई थिंक जड़ से ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और जो दूसरी तरफ अब हम देख सकते हैं कि गार्प अगर कैप्चर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रेड करने की कोशिश करेंगे उसे, किससे, क्रॉस गिल्ड से, क्योंकि क्रॉस गिल्ड ने इसके ऊपर बाउंड्री निकाल रखी है गार्प के ऊपर, और 3 बिलियन बाउंड्रीज। अब डिपेंड है कि जो क्रॉस गिल्ड है वो इसको लेगी कि नहीं, क्योंकि गार्प के साथ आती है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि गार्प के जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा जगह हैं। जैसे गार्प के कनेक्शन मरीन्स में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, ऑब्वियसली वो मरीन्स का हिस्सा है।
उसका जो बेटा है वो एक रिवॉल्यूशनरी है ऑब्वियसली, उसका जो ग्रैंडसन है वो एक योंको है, लिटरली एक योंको। इसका मतलब ये जो 3 पावर है ना, ये एकदम टॉप लेवल की चीज़ें हैं। और टू बी ऑनेस्ट एस, अब कोई बंदा ना ऑफेंड मत हो ना, पर एस के इतने ज़्यादा कनेक्शन नहीं थे, क्योंकि एस का ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन था ब्लैक बियर्ड, वाइट बियर्ड से और लूफी से, मेनली गार्प से, अगर मरीन में भी है तो गार्प से। बट यहाँ पे जो सिचुएशन है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। अब जो गार्प है उसको सेव करने ऑब्वियसली मरीन कुछ ना कुछ स्टेप लेगी, क्योंकि उनका एक तरह से लेजेंडरी हीरो है, तो उसको सेव करने के लिए एटलीस्ट वो ट्राई तो करेगी। तो आई थिंक जो अगली वॉर होने वाली है वो शायद से ब्लैक बियर्ड पायरेट्स और मरीन्स के बीच में हो, ठीक है। अब यहाँ पे शिर्यू की बात करनी पड़ेगी, और शिर्यू का आई थिंक अब कंफर्म हो गया है कि वो ज़ोरो से फाइट करेगा, ऑब्वियसली बात है, स्वॉर्ड्स हमने देख ली हैं, ठीक है। और एक और चीज़, आई थिंक यहाँ पे गार्प सही में मरने वाला है, नॉट इस चैप्टर में नहीं पर फ्यूचर चैप्टर में, क्योंकि हमेशा एनिमे में नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब भी कोई पावरफुल बुड्ढा आता है वो हमेशा मर ही जाता है। तो आई थिंक गार्प भी जल्द ही मरने वाला है किसी तरह से, अब कैसे वो मुझे नहीं मालूम। और मैं चाहता हूँ अगर गार्प मरे तो थोड़ी ग्रैंड मौत मरे, ठीक है, जैसे वाइट बियर्ड बहुत अच्छी मौत मरा, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया उसने। और ऑब्वियसली बात है गोल्डी टॉजर की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो उसका तो अलग ही रुतबा था। और पर आर्क राइवल्स आई थिंक काफ़ी अच्छी मौत बननी चाहिए, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होने वाली, ठीक है। और मौत से अगर बात चली रही है तो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा मौत भी देखने के लिए मिल रही है वन पीस में। जैसे हमने देखा था कोबरा की भी हाल ही में मौत हुई थी, और मौत क्या मतलब मर्डर हुआ था, ऑब्वियस सी बात है। सेम गोज़ टू, अभी किड का कंफर्म नहीं है, लॉ का कंफर्म नहीं है, पर ये डिफीट ज़रूर हुए थे, तो ये भी है। और आई थिंक वेगा पंक का भी कुछ सीन होने वाला है, तो ये देखना पड़ेगा हमें। और अब गार्प पे भी ये खतरा मंडरा रहा है, ठीक है, पर देखते हैं अब क्या होता है। तो चैप्टर यहीं तक था, और आई थिंक मैं फ्यूचर में 1-2 वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। जो आइडियाज़ हैं मेरे मन में, कुछ और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, अलग अलग मांगास पे हैं, अलग अलग एनिमे पे हैं। जैसे हाल ही में मैंने हेल पैराडाइज देखा, काफ़ी अच्छा एनिमे है, और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। और सेम गोज़ टू जुजुत्सु काइसन पे भी मैंने सोचा है कि थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊंगा, पता नहीं अब बनाऊं कि नहीं, देखते हैं ये वीडियो कैसी करती है। और अगले चैप्टर में मिलते हैं या फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, आराम से कर लो, और इतने एंड तक देखा है लिटरली, थैंक यू उसके लिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।